नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन स्टेजेस के बारे में कि क्या-क्या होता है सिलेक्शन का जो स्टेज होता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन, इंडक्शन क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, डिमोशन क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है और सेपरेशन क्या होता है। सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा, तो एंड तक देखिएगा, आपको एक-एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा जो कि आपका ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस इज अ क्रिटिकल स्टेप इन हायरिंग द राइट कैंडिडेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. It involves a series of stages to evaluate and choose the best situated individual for the job. यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक अच्छे कैंडिडेट को हायर करते हैं। ठीक है, हर चीज को उसके एवेल्युएट करने के बाद, ठीक है, और हर एक सीन को चेक करने के बाद, मतलब ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, प्रोसेस में पहला मैंने लिखा है इनिशियली स्क्रीनिंग और एप्लीकेशन रिव्यू। दोनों लगभग दोस्तों सेम ही होते हैं, इन दोनों में काफी डिफरेंस नहीं होता है। इनिशियली स्क्रीनिंग का मतलब होता है टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट अर्ली इन द प्रोसेस। जब आपने वैकेंसी के लिए फॉर्म निकाला होगा तो बहुत सारे लोग ने फॉर्म भरा होगा, उसमें से जितनी भी सीवी आपके पास आई होंगी, जितने भी एप्लीकेशन आपके पास आए होंगे, उनको रिव्यू करना होगा। रिव्यू कैसे करना होगा, आपको किस टाइप के मतलब एम्प्लॉय चाहिए, किस स्किल के एम्प्लॉय चाहिए, जो क्वालिफिकेशन आपने दिया था उस क्वालिफिकेशन अगर एम्प्लॉय ने अगर है तो उसको रखिए, अदरवाइज उसकी सीवी को एलिमिनेट करिए, मतलब स्क्रीनिंग करिए कि आपको कैसा बंदा चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है टेस्टिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग करने के बाद क्या करते हैं, आप उनका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, टेस्ट लेते हैं, जो अलग अलग तरीके यहाँ पे मैंने दिए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, ये सारे टेस्ट लेंगे। उसके बाद आप कैंडिडेट को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किसके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, टू एवेल्युएट कैंडिडेट स्पेसिफिक स्किल, नॉलेज और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स रिलेवेंट टू द जॉब। इसका चेक करने का एक ही मतलब होता है कि क्या उस एम्प्लॉय के पास स्किल है, नॉलेज है काम को करने के लिए। ठीक है, या वो जो ट्रेड चाहिए वगैरह वो है कि नहीं। तो कितने तरह के टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, या तो आप एग्जाम ले लेंगे, कोई स्किल टेस्ट करा लेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट ले लेंगे, मतलब आपको थर्ड स्टेप में टेस्ट लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर जो बंदे टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब जो एम्प्लॉय टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है, उसका होता है इंटरव्यू सेशन। ठीक है, क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आप अलग अलग माध्यम से ले सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, ये सब आप इंटरव्यू ले लेते हैं। जो इंसान टेस्ट पास करता है, मतलब जो एम्प्लॉय टेस्ट पास कर लेता है, चौथे राउंड पे क्या करता है, इंटरव्यू देता है। इसका पर्पस क्या होता है, टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कल्चर फिट। जो भी एम्प्लॉय अपने सीवी में इन सब मेंशन किया था, ये स्किल अपनी क्वालिफिकेशन, उसके बारे में डीपली जानकारी इंटरव्यू में मिलती है कि वाकई में इसके पास वो जानकारी है या सिर्फ लिख दिया है कि मैं ये किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटरव्यू से पता चल जाता है। पांचवा क्या होता है और छठा, पांचवा होता है आपका बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा, जैसे फोर्स में कोई वैकेंसी आती है, जैसे कोई वैकेंसी निकालती है, सबसे पहले वैकेंसी निकालती है, बोलती है कि ये जिसके पास क्वालिफिकेशन है अप्लाई करे। तो अप्लाई करने वाले बहुत होते हैं, भले उनके पास वो क्वालिफिकेशन हो चाहे ना हो। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग राउंड में वो बाहर कर देती है। ठीक है, स्क्रीनिंग राउंड में बाहर करने के बाद वो टेस्ट लेती है। टेस्ट में जितने लोग क्वालिफाई होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू हो जाने के बाद वो बैकग्राउंड चेक करती है कि वो कोई पॉलिटिकल मतलब बैकग्राउंड से है, या पॉलिटिकली वो एक्सक्यूज तो नहीं है, या फिर वो लॉ या कानून में कोई उन्होंने गड़बड़ी वगैरह तो नहीं की है। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि क्या ये बंदा काम करेगा नहीं करेगा, कैसा है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल होता है। ठीक है, तो किसी में ये मेडिकल पहले हो जाता है, किसी में बैकग्राउंड पहले हो जाता है। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन की वो फिट है कि नहीं, वो काम करने लायक है या भी नहीं भी है, कि उसने भर दिया और पता चला ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद वो काम ना कर पाए, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो छठा स्टेज मेडिकल, फिर तो आखिरी जो होता है वो होता है फाइनल सिलेक्शन। जो एम्प्लॉय इतने स्टेज तक पार कर लेता है उसको फाइनल सेलेक्ट कर लिया जाता है कि वो काफी अच्छा डिसीजन होगा कि कैंडिडेट को हायर कर लिया जाए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में उसके बाद क्या करेंगे, उसको जॉब ऑफर कर देंगे। ठीक है, जॉब ऑफर में क्या होता है, टू फॉर्मली ऑफर द जॉब टू सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब वही होता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उसको ऑफर लेटर दे देते हैं कि आप कल से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लीजिए। नौवा जो पॉइंट है वो आखिरी पॉइंट है, ऑन बोर्डिंग का। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जॉब ऑफर देने के बाद एम्प्लॉय आता है तो उसको ऑनबोर्ड कर देते हैं, मतलब उसके काम के लिए बता देते हैं कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है, यहाँ काम करना है, कहाँ पे काम करना है, मतलब हर चीज उसको समझा दिया जाता है। तो ये तो आपकी जो हो गई यहाँ पे स्टेजेस, या इसको प्रोसेस कह लो आप। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन क्या होता है ये। ठीक है, सोशलाइजेशन का मतलब क्या है इसमें दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिखा है आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस न्यू एम्प्लॉय गो थ्रू सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन। जो नए एम्प्लॉय आते हैं वो इसके लिए जाता है। सोशलाइजेशन क्या कहता है, द प्रोसेस थ्रू विच न्यू एम्प्लॉय लर्न द नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर एंड सोशल नॉलेज नीडेड टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, वैल्यू बनाए गए हैं, जो बिहेवियर बनाए गए हैं, जो सोशल नॉलेज बनाए गए हैं, उन सब चीज़ों को उस और एम्प्लॉय को दिया जाता है, बताया जाता है कि आपको ये सब काम ऐसे-ऐसे करने हैं। इसके 3 स्टेजेज़ हैं, प्री अराइवल, एनकाउंटर और मेट्रोप्रेसिस, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे जो दिया गया है वह इसको आप लोग एक-एक करके रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ दिया नहीं है, जो कि मैंने आपको खास बता दी है कि जो भी एम्प्लॉयी आएगा, जॉइनिंग करेगा, उसको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि आपको इसके लिए हायर किया गया, आपको ये काम करना है, यहाँ काम करना है, ये कंपनी का रूल रेगुलेशन है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो ये सोशलाइजेशन में बता दिया जाता है। इंडक्शन क्या कहता है आपको? इंडक्शन कहता है द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू देयर जॉब, टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी नया एम्प्लॉय आएगा ना, उसका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसमें उसको ये बताया जाता है कि आपका काम ये है, मतलब आपका जॉब ये है, ठीक है? आपकी टीम ये है, आप इनके साथ काम करेंगे, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है? तो यही सब उनको बताया जाता है। उसमें भी मैंने यहाँ पे एक्टिविटी लिखी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मेंटरशिप, ठीक है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या होता है, जो भी हायर एम्प्लॉय होता है उसको बताया जाता है कल्चर वगैरह के बारे में, विजन क्या है, वैल्यू क्या है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी के अंदर, उसको मेंटरशिप किया जाता है, जो मैनेजर होगा या फिर उसके टीम का जो लीडर होगा वो, ठीक है? तो ये हो गया आपका इंडक्शन प्रोग्राम। इसी के साथ 3 चीज़ और दी गई है आपके किताब में और आपके नोट्स में, वो आपका प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसपेरेंट, सेपरेशन। ये भी काफ़ी ईज़ी टर्म में आपको जल्द से जल्द समझाने की कोशिश करूँगा। प्रमोशन क्या है? द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयी टू अ हायर पोजीशन विथ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पेमेंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको प्रमोट कर देना किसी नए पोजीशन के लिए और हायरिंग पोजीशन के लिए, मतलब हायर पोजीशन के लिए। सपोज दैट कोई एम्प्लॉय कहीं पे सेल्स असिस्टेंट मैनेजर था, उसको अब क्या बना दिया गया? सेल्स मैनेजर, मतलब हाई पोजीशन पे भेज दिया गया है। किसके साथ? बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाहिर सी बात मैनेजर बन जाएगा असिस्टेंट मैनेजर से, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाएगी, उसको स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है? उसको पोस्ट दिया जाएगा और उसकी पेमेंट इंक्रीज की जाएगी, तो वो हो जाता है आपका प्रमोशन। पर्पस क्या होता है प्रमोशन का? रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवार्डिंग परफॉर्मेंस, लीडरशिप एंड पोटेंशियल, ठीक है? रिवॉर्ड करना उनको, रिकॉग्नाइज करके आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है? इसको देने के अलग अलग क्राइटेरिया है, वहीं यहाँ पे लिखा है, बेनिफिट भी लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है? जॉब सेटिस्फाई होगा अगर प्रमोशन वगैरह होता है तो, मोटिवेशन होगा, ग्रोथ इंक्रीमेंट होगी, किसकी? एम्प्लॉय की, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की भी होगी। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो काम ज्यादा करेगा, प्रोडक्टिव इंक्रीज होगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव होगा। डिमोशन क्या है? इसी का उल्टा है डिमोशन, ठीक है? द रीअसाइनमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ लोअर पोजीशन विद रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एम्प्लॉय काम करता नहीं है, काम बन तो जाता है, उस पोस्ट पे चला तो जाता है, लेकिन काम नहीं कर पाता अपने स्टेटस के हिसाब से, पेमेंट वो ज्यादा लेता है, तो उसको एम्प्लॉय के कहने पे ही उसको रिड्यूस किया जाता है, तो उसी को यहाँ पे डिमोशन का नाम दे दिया गया है, ठीक है? उसके बाद सातवां यहाँ पे जो दिया गया था कुछ इसी में टर्म हुआ है आपका ट्रांसफर और सेपरेशन। तो पहले ट्रांसफर जान लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब, डिपार्टमेंट और लोकेशन टू अनदर एट द सेम लेवल विद द ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन और ट्रांसफर में यही अंतर है कि प्रमोशन जो होता है दोस्तों हायर लेवल पे होता है, ट्रांसफर जो होता है आपका सेम लेवल पे, एक डिपार्टमेंट से अलग डिपार्टमेंट, एक लोकेशन से दूसरे डिपार्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट में आप देखते होंगे कि जैसे पिताजी लोग का ट्रांसफर हो जाता है, मदर लोग का ट्रांसफर होता है, तो एक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के लिए होता है। हाँ, अगर प्रमोशन होता है तो उनको हायर पोजीशन पे भेजा जाता है, ठीक है? भले अलग जगह भेज दिया जाए लेकिन हायर पोजीशन पे भेजा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं। पर्पस क्या है इसका? बैलेंसिंग वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फुलफिलिंग एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये है ट्रांसफर का मतलब कि अगर कहीं एम्प्लॉय नहीं है वहाँ भेज देंगे तो वहाँ का वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो एम्प्लॉय वहाँ चला जाएगा तो वो भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है? और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएगा इसके कारण। आखिरी जो टर्म है दोस्तों वो क्या है आपका? सेपरेशन, ठीक है? सेपरेशन देख लेते हैं क्या कहता है। द प्रोसेस ऑफ एन एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन आइदर वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली। इसका मतलब यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों कि जो एम्प्लॉय होता है वो कंपनी को छोड़कर चला जाता है, या तो खुद से चला जाता है या कंपनी उसको खुद ही बोलती है कि भैया आप रिजाइन दो और जाओ यहाँ से, क्योंकि आप काम कर नहीं पा रहे हो, इससे क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, या ले ऑफ कर देती है कंपनी। बहुत बार सुने होंगे आप, कंपनी ने ले ऑफ किया। जैसे इस बार क्या हुआ था कि बहुत सारी कंपनियों ने ले ऑफ किया, गूगल ने यहाँ तक ले ऑफ कर दिया जो आज तक किसी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं करती थी खुद से, ठीक है? तो यही सब है दोस्तों इसमें टर्म्स जो मैंने आपको समझाए हैं। होप करता हूँ कि पूरा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा करके, और एग्जाम में भी आप अगर आप लिखेंगे तो कंफर्म है कि आपके 90 to 99% नंबर इससे मिलना ही मिलना है, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।